तो कैसे हो 12th क्लास स्टूडेंट्स? मुझे लगता है आज आप एकदम से फाइन होंगे और आज आपका ये ऑफिशियली लास्ट डे है। एक साल आप लोगों ने यहाँ पर आए और एक साल आपने स्टडी किया। मुझे लगता है आपको बेटर लगा होगा। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में आपने दिल्ली कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की, मुझे लगता है हमने पूरी कोशिश की कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल करने की। तो उसी सिलसिले में आज आपका लास्ट डे है ही। तो मैं चाहता हूं कि जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं वन बाय वन उनको इनवाइट करना चाहूँगा और आपका जो एक्सपीरियंस है 1 ईयर का दिल्ली कोचिंग क्लासेस के साथ हमारे साथ शेयर करें। तो आपकी लाउडली यानी जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस वर्षा, प्लीज कम हियर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद दिल्ली कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। My name is Varsha Kushwaha. I am from Mehengaon. I am studying in class 12th. सर मेरा इस कोचिंग पे जो एक्सपीरियंस, सर मैं जब फर्स्ट डे आई थी कोचिंग पे तो मेरा कोचिंग वो इंग्लिश का बेसिक जो था इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। यहाँ पे आके आपने जो बेसिक पढ़ाया, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो ध्यान दिया और सर मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाया तो सर वो बहुत अच्छा था और बहुत समझ में भी आ रहा था। और मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट हुए तो सर उससे बच्चों को प्रॉफिट हुआ पढ़ाई में। और जो बच्चा मतलब कमज़ोर था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, मतलब उस पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया तो उससे भी बच्चों को बहुत प्रॉफिट हुआ। और सर मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस कोचिंग पे कि इतना होगा इतना नहीं होगा, तो सर उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ही हुआ है। और मतलब मैं बस ये कहना चाहूँगी मेरी एक्सपीरियंस से कि वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग जिन्होंने मैं दिल्ली कोचिंग क्लासेस ली है। तो जैसे कि वर्षा मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि सभी लोग आपने दिल्ली कोचिंग क्लासेस के लगभग 30 और 31 के आसपास हमारे टेस्ट टोटल कंडक्ट हुए हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, उनमें से जो मैक्सिमम टेस्ट में वर्षा का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेटर रहा है। और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, अभी लास्ट डे को टेस्ट हुआ था फुल 80 मार्क्स का। जब बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए हमने लास्ट डे को शायद मंडे को किया था, ट्यूसडे को हमारा जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था वो 80 मार्क्स का ही था। हमारी कोशिश ये थी कि जो बोर्ड में नंबर आते हैं, जितने मैक्सिमम मार्क्स के पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, उन सभी को देखते हुए पहले से ही बच्चा क्यों ना कोचिंग में जाके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करे, उतने ही नंबर का एक टेस्ट पेपर देके। तो 80 मार्क्स का ट्यूसडे को टेस्ट हुआ था, उसमें से वर्षा की साइड कितने 77.5 मार्क्स हासिल हुए 80 में से। और जितने भी जो टेस्ट थे उसमें से मैक्सिमम बार इन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बात है, स्पेशली रूरल गांव लेवल के बच्चों के लिए। हमारी कोशिश यही रहती थी कि भाई गांव के बच्चे आते इंग्लिश में वीक रहते हैं, ज़ीरो लेवल से पढ़ाने की और कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल लेवल है वहां तक जाने की, वहां से आपका जो लेवल है उसको ग्रो करने की। तो बहुत बढ़िया, बिग क्लैपिंग्स फॉर वर्षा। प्लीज टेक योर सीट्स। जोरदार तालियों के साथ प्लीज कम ऑन द स्टेज प्रियदर्शनी। चलिए अब जानते हैं प्रियदर्शनी का क्या एक्सपीरियंस है इस एक साल में। My name is Priyadarshini Bijwal. I am studying in class 12th and I am from China. मेरा दिल्ली कोचिंग क्लासेस का 12th क्लास का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने फर्स्ट डे आई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहेगा दिल्ली कोचिंग क्लासेस पर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मेरा फर्स्ट डे के टेस्ट में और लास्ट डे के टेस्ट में बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता, प्रियदर्शनी जब आई थी तो मुझे नहीं पता था ये लड़की इतनी मेहनत करेगी। देखो प्रियदर्शनी ने जितने भी जो टेस्ट यहाँ पर हुए, लगभग 31 टेस्ट हुए हैं पूरी एक साल के अंदर 12th क्लास में, उनमें से मैक्सिमम बार टॉप किया है। मैक्सिमम बार किसी बार 40 मार्क्स का ये टेस्ट हमारा हुआ है तो उसमें से 38 मार्क्स, 39 मार्क्स ऐसे अटेम्प्ट किया है। और अभी जो ट्यूसडे को टेस्ट हुआ था हमारा 80 मार्क्स का, उसमें से कितने मार्क्स आए आपके? 75 मार्क्स आए, यानी ऑलमोस्ट उसमें भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कवर करने की कोशिश की। ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है एक गांव लेवल से यदि कोई बच्चा इंग्लिश में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो ये
बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि गांव लेवल में इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग से ही बच्चा इससे बचने की कोशिश करता है। ऑब्वियसली इंग्लिश की कोचिंग भी बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जब होता है तभी हम लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक डर से कि हम बोर्ड एग्जाम में जब इंग्लिश का पेपर हो तो हम फेल हो जाएंगे। तो इस फेल होने के डर से कहीं ना कहीं बच्चा इंग्लिश का कोचिंग लगाता है। लेकिन प्रियदर्शनी ने न केवल कोचिंग लगाई बल्कि यहां पर आकर एक प्रॉपर गाइडलाइन में आके मेहनत भी किया, और इस मेहनत का रिजल्ट ये है कि मैक्सिमम बार टॉप किया है। और मुझे उम्मीद है कि जो फाइनल एग्जाम हमारा होने को जा रहा है, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उस फाइनल एग्जाम में भी पूरी उस मेहनत का रिजल्ट आने वाले समय में ये देंगे, ऐसा हमारा उम्मीद है। तो बहुत बढ़िया प्रियदर्शनी, एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ प्लीज टेक योर सीट्स। नेक्स्ट जोरदार तालियों के बीच में नेक्स्ट स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूंगा। मिस हर्षिता, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। My name is Harshita Singh. I am from in Chinor. I am studying class 12th. जब मैं दिल्ली कोचिंग क्लासेस पर आई थी तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी जितना मैंने सोचा था, और मेरी इंग्लिश सबसे ऑल सब्जेक्ट में इंग्लिश सबसे ज़्यादा वीक थी। तो जब मैंने यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट की तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ का इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा है और इतना बेटर देन सर पढ़ाएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, मैंने स्टडी की, तो सर का इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा रहा और हमने भी अपनी पूरी मेहनत की और अपनी इंग्लिश को अच्छा कर लिया। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स इस उम्मीद के साथ, ये होप के साथ यहाँ पर आते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जिस होप के साथ, जिस उम्मीद के साथ जो बच्चे आए हुए हैं उनको उनकी उम्मीद के अकॉर्डिंग एक तरह से कंटेंट मिले। तो ऐसा ही हमारा कोशिश रहा। बहुत बढ़िया हर्षिता, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेहनत की है और मैक्सिमम बार आपने जो टेस्ट यहाँ पर दिए हैं, इसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है 7 से 8 दिन के बाद, उसमें आपको मिलेगा। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज़ टेक योर सीट्स। तो चलिए इसी सिलसिले में हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच काजल, प्लीज़ कम हियर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। माय नेम इज़ कायल खत्री फ्रॉम इन चीनौर, स्टडी इन 12th क्लास। मैं जब दिल्ली कोचिंग क्लास पे आई थी तब मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी। जब सर ने पढ़ाया तो बहुत अच्छा हुआ और आगे भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मैं चाहती हूँ कि सर आगे ही ऐसे ही पढ़ाते रहें। हमारी कोशिश तो यही रहने वाली है कि देखिए जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, गांव लेवल से आते हैं, सबकी जो इंग्लिश होती है ऑलमोस्ट वीक ही होती है। और जब काजल आई थी तो मैंने स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टेस्ट लिया था तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो उस समय जब हर बच्चा टेस्ट देता, मेरे सामने उसकी कॉपी आती है, तो जब मैं चेक करता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि बस बच्चे का जो लेवल है वो एक्चुअली में क्या है, बच्चा क्या चाहता है। क्योंकि जब परफॉर्मेंस बच्चे की डाउन होती है तो वहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में टैलेंट की कमी है। जब परफॉर्मेंस डाउन होती है तो वहां पर टीचर को और ज्यादा थोड़ा सा बच्चे के ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है, जिससे कि बच्चे के लेवल पर जाकर, बिल्कुल जीरो लेवल पर जाकर एक इंप्रूवमेंट करे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमने कोशिश किया है और ये इन्होंने भी मैक्सिमम टाइम काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं अपने टेस्ट में और टेस्ट देने भी आई हैं। और मुझे लगता है कि जो 8-10 दिन बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें भी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो देंगी। चलिए, तो आपकी जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से प्लीज़ टेक योर सीट्स। चलिए, अब इसी सिलसिले में हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना चाहते हैं। ये हमारे कोचिंग की सबसे फुर्तीली स्टूडेंट्स हैं। इनके अंदर इस बच्चे के अंदर जो एनर्जी है ना, वो 100% से भी ज्यादा है। तो चलिए, 1 साल का कैसा एक्सपीरियंस रहा? रोशनी, प्लीज शेयर योर वर्ड्स विद दिल्ली कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज रोशनी कुशवाहा। आई एम फ्रॉम सिरसला। आई एम स्टडी 12th क्लास। मैं जिस दिन दिल्ली कोचिंग क्लासेस पर आई थी तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी जितना मैंने सोचा था, उतना उससे भी ज़्यादा जब सर ने पढ़ाया तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई। मैंने कुछ भी नहीं आता था, तो जिस दिन से मैंने इंग्लिश सीखी तो मुझे अच्छे नंबर भी प्राप्त होने लगे। ये अच्छी बात है। देखिए, मैंने कोशिश किया था जब दिल्ली कोचिंग क्लासेस यहाँ पर जो सेंटर्स ओपन किया था, तो मेरे मन के अंदर ये एक तरह से क्यूरियोसिटी थी, क्यों ना गांव के बच्चों को कोचिंग के साथ साथ में अंदर से उनको ओपन करने का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई तरीका डेवलप किया जाए जिससे कि उनकी जो हेजिटेशन होती है वो थोड़ा सा कम हो और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। आपने देखा होगा दिल्ली कोचिंग क्लासेस पर जब भी टेस्ट होते हैं तो जो टॉप
करता है बच्चा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मार्क्स लाता है, उसको हम इनवाइट करते थे। उसका एक्सपीरियंस है वो अपने टीचर के साथ शेयर करता था। आपने देखा होगा, नहीं है तो आप फेसबुक पेज पर जा सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी रोशनी ने बोला कि अपने जो विचार है वो रखे। एक्चुअली में गांव लेवल का जो बच्चा जो कभी स्कूल में इस तरीके से नहीं बोला, जो कभी छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं घर पर, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं वो संकोच करता है, बहुत ज्यादा डाउट में रहता है कि मैं प्रॉपर बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो रोशनी ने जो बोला और इतना बोलने के लिए खुद को कहीं ना कहीं काबिल समझा और इतना खुद के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, ये बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि गांव के बच्चों को इतना कोई प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पाता जहां पर अपने जो विचार है वो वहां पर रिप्रेजेंट कर सके। मेरी कोशिश यही है बेसिकली कि स्टडी के साथ साथ में हम दिल्ली कोचिंग क्लासेस पर ऐसे प्लेटफॉर्म दें, ऐसा आपको एक बेस दें जहां से न केवल आप पढ़ाई में आप अपना इंक्रीमेंट कर पाएं, बल्कि मेंटली कॉन्फिडेंसली भी आप थोड़ा सा ग्रो कर पाएं। तो बहुत अच्छा रोशनी, आपकी जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से आप अपनी शीट्स पर जाएंगी। चलो एट द एंडिंग अब मैं लास्ट स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूंगा इस सिलसिले में। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस खुशप्रीत कौर। लगभग 1 साल हो चुका है आपको यहाँ पर, कैसा टेस्ट आपको लगा और पढ़ाने का तरीका था वो बेसिकली कैसा लगा? यदि कोई अभी भी इंप्रूवमेंट की यदि कोई ज़रूरत है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली है 1 साल हमारा सेंटर को हुआ है और 1 साल में सब कुछ बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ कमियां भी रही होंगी, तो वो भी आप बता सकते हैं, नो डाउट। माय नेम इज़ खुशप्रीत कौर, क्लास 12th फ्रॉम चिनौर। मैंने एक कोचिंग भी ज्वाइन की थी, तो मैंने उसमें पढ़ा था, तो वो उन्होंने इतना अच्छा नहीं सिखाया जितना अच्छा ये संतोष सर ने सिखाया था। इससे मैं बहुत इस जोरदार तालियों के साथ। तो चलिए एक बार फिर से